हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं CISI चैप्टर से, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से। और ये वाला सवाल RRB ALP CBT 1 में पूछा गया था 2025 में। इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई कोई फिक्स अमाउंट है, पता नहीं हमें कितना है, और उस पर से एक सिंपल इंटरेस्ट यानी सेम इंटरेस्ट रेट पे 2 सालों में यदि सिंपल इंटरेस्ट हमारी 64 रुपये बनती है और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारी 72 रुपये होती है, तो पूछा है कि वो अमाउंट कितना है, कितने रुपए पर है। तो दोनों ही केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। हमको अमाउंट पूछा है तो हम क्या करेंगे, देखिए। SI सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए, भाई 2 साल में 64 रुपए दे रहा है वो। इसका मतलब चूंकि SI जो होता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो एक साल में 32 रुपए हो जाएगा, पहले साल भी 32 मिले और दूसरी साल भी 32 मिले। ठीक है, अब बात कर रहा है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में 72 रुपए हुआ। आपको पता है पहले साल में SI और CI दोनों ही सेम होते हैं, तो उसका मतलब उसको उसी अमाउंट पे 32 रुपए ही मिले होंगे पहली साल, लेकिन अगली साल उसको बढ़ के कितने मिले, 72 माइनस 32 40 रुपए मिले। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। तो ये जो 32 से 40 हुए, यानी डिफरेंस कितने का आ गया, 8 का। ये जो 8 रुपए बढ़े हुए मिले, ये ही हमारे क्यों CI का और SI का डिफरेंस तो है, लेकिन ये आप इसका रिलेशन अगर देखें, पहले साल 32 मिले थे, यानी 4 गुना 32 का 32 जो है 8 का 4 गुना है, तो डेफिनेटली वो अमाउंट भी 4 गुना ही होगा जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। और वो 32 गुना 4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 128 रुपए। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर है।